यस सर। अच्छा, सर इंट्रोडक्शन टू वर्ड में आप हम लोगों को कंपोनेंट बता रहे थे एमएस वर्ड का। अच्छा, और ये जो आपका देखिए चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यही दो चैप्टर्स आपके आएंगे। जो अभी आपका यूनिट टेस्ट होगा ना, यूनिट 2 होगा ना अब आप लोग का अगला जो यस पेपर होगा, सर। तो यूनिट 2 में आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यही दो चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 5 का सारा एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म कर लिया था जो पेंट वाला था। यस सर। चलो इसमें पेज नंबर 57 खोलो थोड़ा सब लोग अपनी अपनी बुक्स में। पेज नंबर 57। हाँ 57। यस सर खोल लिए। अब देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ दिख रहा है। यस सर। तो बताइए जूम इन मीन्स टू डैश द व्यू साइज ऑफ अ पिक्चर। क्या फिल किया यहाँ पे आप लोगों ने? यहाँ पे क्या फिल किया है? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया है आप लोगों ने? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर होम टैब। क्या क्या फिल किया है यस सर। बेटा? पेज नंबर 57 पे आओ सब लोग। सर हाँ मैंने किया है। क्या किया है वही तो पूछ रहा हूँ। सर इंक्रीज और डिस इंक्रीज। ठीक है, मगर देखो यहाँ पे जूम इन सिर्फ लिखा हुआ है ना। जूम इन मीन्स होता यस है इंक्रीज करना, तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज जो लिखा है उसको हटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फिल करना है? मीन्स टू इंक्रीज, इंक्रीज करना है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। इंक्रीज लिखिए बस, इंक्रीज द व्यू साइज ऑफ अ पिक्चर, इसको फिल कर लीजिए सब लोग। ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं दूसरे नंबर पे? डैश ऑप्शन फिल द बैकग्राउंड कलर टू द टेक्स्ट बॉक्स। कह रहे हैं कि ये ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके टेक्स्ट बॉक्स के बैकग्राउंड में कलर फिल कर देता है। कौन सा कलर टू लेता है बेटा? सर फिल ऑप्शन। कौन सा? फिल। फिर से जल्दी से सोचो। हाँ लो, भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? लो, एक काम करिएगा, देखिए अभी एक टर्न और बचा हुआ है आप लोग का। तो ये वाली जो एक्सरसाइज, ये वाला पूरा चैप्टर तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। इसमें सारा जितना भी टिक द करेक्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ये सब आप लोग हमने लास्ट में बोला भी था ना, सब लोग करके हमको व्हाट्सएप करिए। किसी ने नहीं भेजा था ना? सर क्वेश्चन आंसर सर बहुत। चैप्टर नंबर सर 5 की बात क्वेश्चन करें बेटा? सर चैप्टर क्वेश्चन नंबर, आंसर तो आप भेजेंगे। अच्छा तो आप लोग प्लीज एक बार ट्राई नहीं करेंगे कि कैसे करें उसको? सर मैंने बुक में तो मार्क लगाया था, लोग फिर मार्क गलत लगाए लग सब? रहा था तो बुक गलत लग रहा था तो इसलिए इरेज कर दिया। ठीक है चलो। अच्छा चलो, क्वेश्चन आंसर छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब आप लोग हमको भेजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा, चलेगा? ठीक है सर। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से अपने अगले चैप्टर पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंट्रोडक्शन टू वर्ड, एमएस वर्ड की बात हो रही थी ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही थी, हम लोग एमएस वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू यस सर। वर्ड, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे इसके बारे में? सर किसके बारे में? चैप्टर नंबर 6 हम लोग कितना पढ़ लिए हैं? सर हम लोग सर ये पढ़ रहे थे कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है। अच्छा एमएस वर्ड क्या है? जो हम लोग बात किए थे क्या कि एमएस वर्ड कैसा प्रोग्राम होता है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सर इसकी हेल्प से सर हम लोग टाइपिंग करते हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है ना बेटा, इसको हम लोग कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। कौन सा प्रोग्राम होता है ये वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोग्राम होता है। प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया, इंक्रीज टाइप कर दिया, ठीक है। अगर ये जो यस हमने एक सर। वर्ड लिखा है ना, ये क्या है?
इंक्रीज। प्लीज। ये तो सर एक वर्ड है ना, यस Yes, एक सर। वर्ड है। अगर इस वर्ड की साइज हमको बड़ी करनी है, इसको और बड़ा करना होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से हो जाएगा। अगर इसके बैकग्राउंड में कलर फिल करना होगा तो भी माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से हो जाएगा। अगर इसका कलर चेंज करके ब्लू कलर से लिखना होगा तो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से हो जाएगा। क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, एक ही वर्ड पे अलग अलग प्रोसेस हो रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? word processing. वर्ड प्रोसेसिंग। और जो आपका बेटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है। ये जो वर्ड होता है ना, कोई भी वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, आप ये लिखिए, तो अब ये वाली राइटिंग और ये वाली राइटिंग अलग अलग है ना। Yes, sir. यस सर। ये हो गया फॉन्ट स्टाइल, ये भी आपका फॉन्ट स्टाइल है, दोनों अलग अलग स्टाइल है। अब जैसे हमको यहाँ पे एक और कोई स्टाइल लिखना होगा किसी दूसरे स्टाइल में, देखो जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक दूसरे स्टाइल में, ये आपका एक नया स्टाइल आ गया। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग फॉन्ट होते हैं जो हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे Yes. जितने भी काम होते हैं ये सब वर्ड प्रोसेसिंग में आते हैं। किसमें आते हैं ये सब? ये सब के सब Word वर्ड processing प्रोसेसिंग। में। और वर्ड प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है। चलो, अच्छा, Word. अब इसको हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करने के हम लोगों ने क्या क्या किया था बेटा? सर क्लिक ऑन सर स्टार्ट बटन पे पहले क्लिक करते हैं। यस सर। सबसे पहले स्टार्ट पे जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं हम लोग? सर all programs all programs। देखो आपकी जो बुक में विंडोज दिया है ना, हमने बताया था ना कि थोड़ा पुराना विंडोज है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑल प्रोग्राम के बाद डायरेक्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे चले जाएंगे। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ऑल प्रोग्राम ही है, ठीक है। अब यहाँ Yes, चलो sir. क्लिक करते हैं, क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहीं दिख रहा है क्या? ये Yes, क्या है? sir, ये है। यस सर। यस सर। अब इसमें से क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से किसके पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोग को? सर माइक्रोसॉफ्ट Yes, sir. वर्ड। ये रहा, देखो यहाँ पे है ना, इस Yes, पर हम लोग क्लिक sir. कर देंगे, और जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। इसमें हम लोगों ने कोई फाइल बनाई थी क्या? Yes, sir. ये वाली फाइल बनी थी क्या? No, नो sir. सर। नो सर। कोई दूसरी फाइल बनाए थे हम लोग? नहीं बनाए थे फाइल ना। यस सर। नो सर, नहीं बनाए थे। नहीं बनाए थे। एक काम करते हैं, हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो आपका फाइल बटन होता है ना, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो न्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? न्यू। इस Sir, न्यू पे क्लिक न्यू। करेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और Blank यहाँ से कर देंगे क्रिएट, क्रिएट, ठीक है। यस सर। देखो ये जो ड्राइंग sir. बन रही है, मिहिर बात आवाज सुनाई दे रही है आपको? मिहिर सिंह, आवाज आ रही है? कोई भी इस तरह की ड्राइंग नहीं बनाएगा, ठीक है। आप Yes, अगर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे ना, तो वो सारे बच्चों को दिखेगी और सबको दिखेगी, सबको थोड़ा सा अच्छे से नहीं sir. दिखेगा। फिर हम जो बताएंगे, ठीक है। कोई भी ड्राइंग नहीं करेगा अपने फोन में, सिर्फ अपने फोन में हाथ में अपना फोन लीजिए और उसको अच्छे से देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे सर। हेलो, यस सर। देखो, हाँ देखो, तो क्या हो गया, हमने जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ पे एक नई फाइल आ गई, ठीक है। अब देखो ये स्पेस पे कुछ है, नो लिखा हुआ है क्या? No, sir. क्यों नहीं लिखा हुआ है? चलो सब लोग सोच के बताओ, क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर क्योंकि ये नई फाइल बनाने आ रहे हैं हम लोग। नई फाइल बनाना है ना, इसलिए सर। नई डॉक्यूमेंट बनानी है। यस सर।
तो ये एकदम सही बात है, इसीलिए ये हमने क्या किया, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है। और जब नया डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें कुछ भी लिखा तो नहीं होता है क्योंकि वो तो नया है। तो Yes, sir. इसीलिए इस पेज में ये क्या हो गया, हमने क्या किया था जब हम न्यू डॉक्यूमेंट न्यू 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 डॉक्यूमेंट बनाने गए थे। आप क्यों बात कर रहे हो? तो क्या हो रहा है, जब हम लोगों ने क्या किया था, जब नई फाइल बनाने गए थे तो Yes, हमने sir. किस पे क्लिक किया था, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ना। तो जब ब्लैंक मीन्स क्या होता है, एकदम Sir, खाली। ब्लैंक, उसमें कुछ भी बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता है, ठीक है। Yes, अब sir. देखते हैं अब क्या बात हो रही, कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2010। MS वर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो आपकी विंडो होती है वो विंडो में क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये जो पूरी स्क्रीन आ रही है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक, ये कौन सी होती है बेटा आपकी, ये विंडो होती है, ठीक है। Yes, sir. विंडो होती है, ठीक है, ये पूरी जो होती है विंडो होती है। अब देखो जो सबसे पहली वाली आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन होती है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? Title. टाइटल बार बोलते हैं। Title अब bar. देखो इसी टाइटल बार पे जब आप इधर जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन मिलेगी। पहली बटन का नाम क्लोज, Close, फिर उसके बाद आपकी कौन सी बटन है, maximize, Maximize. मैक्सिमाइज, और इसका एक और नाम होता है रीस्टोर भी बोलते हैं इसको। ये रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन हो गई। एक और बटन होती है मिनिमाइज, इसका नाम minimize. होता है मिनिमाइज। अगर छोटी हो जाए. हाँ, इस पे क्लिक करने से हमारा विंडो क्या होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जाके टास्क बार पे। अच्छा, अब उसके बाद और यहाँ पे इधर जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आपकी 3 बटन अलग दिख रही है ना, ये देखो एक ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक अच्छा। एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसको? Quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऐसे जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपके देखिए कौन कौन सी बटन दी हुई बेटा, ये आपके सेव बटन है, ये अंडू बटन है, और ये आपके रीडू बटन है, ठीक है। सेव, अंडू, Yes, sir. रीडू, ये 3 तरह के बटन इसमें दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका Yes, क्या sir. दिया हुआ है, फाइल टैब दिया हुआ है। फाइल टैब कहाँ पे होता है, ये आपका फाइल टैब होता है। Yes, अच्छा, sir. Fine, और everyone. देखो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर के जितने भी टूल्स होंगे वो सब आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट Yes, उसी के sir. नीचे क्या दिया हुआ है, देखो ये जो एरिया दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो Ribbon है area है, sir. Sir, ribbon. इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिबन। और रिबन से Ribbon. क्या होते हैं, रिबन से क्या होते हैं, जैसे ये अभी होम है ना, तो ये क्या है, होम, इंसर्ट, आपका ये पेज लेआउट है, आपका रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी क्या होती है, इनको हम लोग टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो ये सारे जो टैब्स होते हैं, इन टैब्स के अंदर बहुत ढेर सारे टूल्स होते हैं, और ये टूल्स हमको रिबन पे मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? Ribbon पे. रिबन पे मिलते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब रिबन के आगे अगला क्या दिया हुआ है, हॉरिजेंटल रूलर। हॉरिजेंटल रूलर क्या होता है? सर ये जो लाइन बनी है 1 2 3 4 लिखा है सर, ऊपर वाली ये होती है. ये हॉरिजेंटल रूलर होती है। ऐसा। रूलर से क्या होता है ना कि हमें अपने जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में कितनी मार्जिन लेफ्ट साइड पे लगानी है Yes, और sir. कितनी मार्जिन और राइट right. साइड पे लगानी है, ये चीज Yes, sir. डिसाइड करता है कौन सा रूलर, ये वाला चीज डिसाइड करता है आपका हॉरिजेंटल रूलर। Horizontal ruler. और कितनी मार्जिन हमको ऊपर लगानी है और कितनी मार्जिन नीचे लगानी है, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका Sir, वर्टिकल रूलर डिसाइड vertical करता ruler. है। वर्टिकल रूलर, ठीक है, वेरी गुड। और ये जो यहाँ पे एक पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, देखो आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। Cursor. कर्सर का क्या नाम होता है, काम क्या होता है कर्सर का? सर वो जो अपने आगे सर लिखते चला जाएगा. कर्सर क्या करता है ना बेटा, देखो कर्सर क्या करता है, जब आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कोई चीज जहाँ पे भी टाइप करेंगे तो कर्सर की पोजीशन जहाँ पे होती है वो टेक्स्ट वहीं से टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए इतना?
यस Yes, सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है बेटा, एक और Yes. चीज दी हुई नीचे, स्टेटस बार दी हुई। क्या दी हुई? स्टेटस बार दी हुई। इसमें दिखाएगा नंबर Status ऑफ bar. पेजेस, Status bar. नंबर ऑफ पेजेस Sir, कितने status bar. पेज, नंबर ऑफ पेजेस कितने पेज का आपका 1. डॉक्यूमेंट है। 7. देखो यहाँ पे 1 दिखा रहा है ना, यानी कितने पेज हैं आपके डॉक्यूमेंट में? सिर्फ 1 Yes, sir. पेज है, ठीक है। One page. और यहाँ पे आपको One. वर्ड, One वर्ड pen. क्या लिखा हुआ है? वर्ड लिखा हुआ है 0। 0. 0. यहाँ पे 0. देखो 0. एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MICRO। कितने वर्ड हो गए देखो, वर्ड कितने हो गए? 2. 2. Sir, 2. 2. 2 वर्ड हो गए। Sir, क्यों? 2. एक तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया और दूसरा जो आपका है ये आपका Yes, 2 sir. वर्ड हो गया, ठीक है। Word. अगर हम आगे लिखते जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड Yes, sir. इज एन, क्या है? इज अ वर्ड Word Word processing. position. अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे वर्ड जितना आप शब्द लिखते जाएंगे ना अपने डॉक्यूमेंट में, जितने भी वर्ड्स आप लिखते चले जाएंगे वो सारे वर्ड भी ये क्या करता है? काउंट करता जाता है। आपके स्टेटस बार पर वो सारी चीजें काउंट होती जाएंगी कि देखो अभी हमने कितने वर्ड लिखे थे। एक माइक्रोसॉफ्ट था, दूसरा आपका वर्ड था, तीसरा इज है, फिर 1 4 5 है वर्ड है Sir, ये सब processing है, software है. टोटल कितने वर्ड हो गए आपके? टोटल 7 वर्ड हो गए, ठीक है। दिख रहा है ना? Yes, sir. तो ये आपकी क्या होती है बेटा? ये स्टेटस बार होती है। और स्टेटस बार पे ही आप अगर देखेंगे तो स्टेटस बार पे ही आपको यहाँ पे व्यू बटन दिखती है। इनको हम लोग बोलते हैं व्यू बटन। क्या बोलते हैं इनको? व्यू बटन। और ये आपका, ये क्या है आपका? ये आपका जूम इन और जूम आउट का स्लाइडर है। यहाँ जैसे हम लोग अगर माइनस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज और क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और अगर हम प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारा पेज क्या होगा बेटा? बड़ा होता जाएगा, तो जाएगा, सब बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है। और क्या दिया हुआ है भैया इस पे? देखो जूम स्लाइडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। और क्या दिया हुआ? व्यू बटन्स के बारे में भी पढ़ लिया हमने। Yes, sir. डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है? सर ये जो जितना भी एरिया है ये सब सर डॉक्यूमेंट एरिया है। ये जो वाइट जो आपका वाइट है। हाँ, जो आपका राइटिंग स्पेस होता है, जहाँ पे आप टाइप करते हैं, वो जो जगह होती है, जो आपका पेज होता है डॉक्यूमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया। देखो देखो यहाँ पे अंशुमान इसी पे ड्राइंग कर रहा है। कितना अच्छा बच्चा है ना? अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? गंदा बच्चा। गंदा बच्चा है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट आपका बेटा क्या दिया हुआ है? डॉक्यूमेंट एरिया हो गया, वर्टिकल। अब अरे बाप रे, ये तो एक चीज हम लोग मिस ही कर दिए। ये क्या है? ये क्या है? यस यस सर ये तो वर्टिकल स्कूल बाल है। वर्टिकल वर्टिकल। अच्छा ये बताओ, ये स्क्रॉल बार क्या करती है जानते हो? सर ये सर हम लोग को पेज के नीचे लेके जाएगी, पेज के बीच में लेके जाएगी। क्या करा ना, अब इस पेज को और बड़ा कर दिया हमने। बड़ा हो गया ना पेज? यस सर। देखो जब हमने ये पेज बड़ा कर दिया तो जो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है वो क्या करता है? हमारे पेज को या तो नीचे की तरफ ले जाने के लिए या ऊपर की तरफ। ऊपर चलिए। अभी हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हमारा पेज नीचे जा रहा है। यस सर। देखो यहाँ रूलर भी देखना, रूलर पे देखोगे तो पता चलेगा कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो सर समझ गए ना? तो वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या करती है? सर ये जो नीचे है वो भी, सर ये जो नीचे है ये भी करता है। ये भी स्क्रॉल बार है। हाँ। मगर ये वाली आपकी कौन सी स्क्रॉल बार है बेटा? ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। कौन सी? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? यस समझ गए बेटा? सर। ये देखो अंशुमान चौहान,
अंशुमान चौहान, वेरी गुड। सर फ्लावर बना रहे हैं। अंशुमान इस पे ड्राइंग नहीं करो। चलो देखो, अब हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आगे ये जो हेडिंग आ रही है वो टाइटल बार आ रही है। अब कौन पढ़ेगा टाइटल बार के बारे में? सर हम पढ़े। और चलो साबिया की चांस है, सबसे पहले साबिया पढ़ेंगी पढ़ो। और फिर साबिया बताएंगी इसके बारे में। हाँ पढ़ो फटाफट, और कोई नहीं बात करेगा, ठीक है? सब लोग सुनिए। चलिए बेटा पढ़िए। The title bar is present at the screen. It displays the name of the document and program name. It has a देखो quick रुको, access. देखो जब हम बोलेंगे रुकने के लिए तो वहां पे रुक जाइएगा, ठीक है? क्या कह रहा है? जो आपका टाइटल बार होता है वो आपकी स्क्रीन के एकदम टॉप पे होता है। तो देखो ये हमारी स्क्रीन थी ना, इस ऊपर, विंडो yes के sir, yes sir, लाइन पे एकदम सही लिखा हुआ है ना? और क्या लिखा हुआ है? yes sir. इट डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम का नाम। क्या कह रहा है? दो चीजें होती हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट का भी नाम दिखाता है और जो प्रोग्राम होता है उसका भी नाम दिखाता है। तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट 2 Document 2, और प्रोग्राम कौन सा है? Microsoft Word. अच्छा अब देखो, एक चीज मुझे और याद आ गई है कि जब भी आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना तो वो हमेशा डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, 4, 5 यही नाम से आएगा जब तक आप उसको सेव नहीं कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं क्लास 3 के नाम से। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से आएंगे फाइल पे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो इसका डॉक्यूमेंट यही नाम आ रहा है, हम इसको लिख देते हैं क्लास 3, CLASS स्पेस 3 और यहाँ पे इसको कर दिया सेव। अब देखो, अब डॉक्यूमेंट 2 जहाँ पे आ रहा था वहां पे क्या नाम आ गया? Class 3. क्लास 3। तो यही हम लोगों ने कहा था ना कि जो हमारा टाइटल बार होता है वो क्या करता है? हमारे डॉक्यूमेंट का नाम और हमारे प्रोग्राम का नाम, ये दोनों चीजें ये शो करता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ बेटा पढ़ो। Sir, it has a quick access toolbar on the left. लेफ्ट, अब कह रहा है लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, एकदम सही कह रहा है ना? देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे है। Yes और sir. क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है बेटे? Sir, the quick access toolbar has shortcut icons for the most commonly used commands such as undo, redo, and save. क्या कह रहा है? जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो जो ऐसे टूल्स को उस पे हम लोग स्पेस करते हैं, ऐसे टूल्स वहाँ पे शॉर्टकट आइकन्स आते हैं उनके, जो कि हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपका अंडू है, रीडू है और सेव है। इस तरह के जो टूल्स होते हैं, बेटा आप लोग बात मत करो, रेगुलर क्लास में नहीं आते हो फिर बात करते हो, गलत बात होती है ना? सर हम तो अकेले बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, नहीं इन लोग वैसे ही बात कर रहे हैं। चलो देखो, अब क्या कह रहे हैं? क्विक एक्सेस जो टूल बार होता है बेटा, इसमें क्या होता है? आपकी मोस्ट कॉमनली यूज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बटन्स होते हैं जिनको हम लोग को बार बार यूज करना पड़ता है, वो बटन्स यहाँ पे शो करती हैं, ठीक है? तो ये आपकी कौन कौन सी बटन्स होती है? अंडू, रीडू, Undo, redo, save. सेव, ठीक है? चलो आगे Yes, बढ़ो। sir. द टाइटल बार, The title bar also contains the minimize, restore, down, maximize, and close buttons. बटन, अब कह रहे हैं इसमें और भी बहुत सारी बटन्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मिनिमाइज, Sir, मिनिमाइज restore, बटन, मैक्सिमाइज restore, और रीस्टोर बटन और down, आपकी क्लोज बटन, ये आपकी 3 बटन इस पे होती हैं, ठीक है? अब देखो तीनों बटन्स का काम बताया गया है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, द मिनिमाइज बटन रिड्यूसेस द स्क्रीन टू एन आइकन ऑन द टास्क बार। कह रहा है जो मिनिमाइज बटन होती है वो हमारी पूरी विंडो को मिनिमाइज करके आइकन, एक आइकन के फॉर्म में टास्क बार पे शो कर देती है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, इस पे जब आप अपना क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से ये साइज इसकी बड़ी हो जाएगी। फिर क्या बात कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे कह रहा है द रीस्टोर डाउन बटन मेक्स द स्क्रीन स्मॉलर देन बिफोर। यानी जैसे मान लो अभी देखो इस पे क्या आ रहा है? मैक्सिमाइज आ रहा है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो
जैसे ही मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी पूरी एकदम बड़ी हो जाएगी। और जब इसको आप Yes. देखेंगे कि कैसे इसका, एक मिनट, देखो, और जैसे ही आप मैक्सिमाइज किए रहेंगे ना, देखो यहाँ पे हम आ रहे हैं, एक बार और स्क्रीन शेयर कर दें। देखो, ठीक है, तो ये जो आपकी बटन होती है ना, ये आपकी कौन सी होती है, मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन की बटन होती है, ठीक है। Yes, अच्छा, sir. एक और बटन दी हुई है, कौन सी बटन दी हुई है, लास्ट वाली? Sir, sir, close button. द क्लोज बटन क्लोजेस द MS वर्ड स्क्रीन। कह रहे हैं कि अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा MS वर्ड क्या हो जाएगा, Close हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। चलो यहाँ से कर दे, देखो बंद हो गया ना। Yes, sir. ठीक है, जल्दी से वापस खोलते हैं इसको। अब देखो, अब हमने तो यहाँ पे देखो फिर से document1 के नाम से फाइल आ गई, हमको तो हमारी फाइल चाहिए ना। कौन सी Yes, फाइल हम लोगों ने sir. बनाई थी, क्लास 3 की फाइल बनाई थी। तो अब वो वाली फाइल कैसे खुलेगी, फिर से हम लोग जाएंगे Sir, यहाँ फाइल से। पे, फाइल, ओपन, ओपन में देखो यहाँ पे क्लास 3 दिख रहा है ना, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, आ गई हम लोग की फाइल वापस, ठीक है। चलो और आगे Yes, चलते sir. हैं, और आगे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। Sir, ribbon. एक मिनट बेटा, रिबन पे पहुंच रहा है। चलो देखो, अब क्या बात हो रही है, अब रिबन की बात करनी है। अब रिबन के बारे में कोई और पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, ऋषि, ऋषि चलो पढ़ो बेटा, ऋषि राज, जल्दी करो, पेज नंबर 64। बुक नहीं ली हो क्या, Sir, ऋषि कुछ राज? नहीं बोल रहा हूँ। चलो देखते हैं और कौन है क्लास में। अंशुमान चौहान, चलिए आप पढ़िए। अंशुमान, ईशा, ईशा कुमारी, ये क्या हो गया सबको। Sir, हम पढ़े। रुको भी, एक रिया बची हुई है, और कौन बचा हुआ है, रिया और पढ़ो कौन बेटा है आगे, सर? रिया, ऋषिराज सर, पढ़ोगे, ऋषिराज रिबन, बोल रहा है। चलो चलो ऋषिराज पढ़ो बेटा, कहाँ से? रिबन, रिबन पढ़ना है। The ribbon down button make the screen ये क्या पढ़ रहे हो बेटा, कहाँ से पढ़ रहे हो, पेज नंबर 64 चल गया। चल the गया ना। have है? हाँ। two part क्या कह tab रहे हैं, जो आपका रिबन होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक आपका होता है टैब्स और दूसरा होता है ग्रुप्स। देखिए टैब क्या होता है, टैब भी बता रहे थे ना कि आपका होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट, ये सब आपके क्या होते हैं, टैब होते हैं। और दूसरा जो Yes, ग्रुप sir. होता है तो क्या होता है, जैसे ये क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप हो गया। ये फॉन्ट है तो ये पूरा फॉन्ट टूल का ग्रुप हो गया। ये पैराग्राफ है तो ये Yes, sir. पूरा पैराग्राफ का ग्रुप हो गया। तो ये आपके ग्रुप्स हो गए और ये आपके क्या हो गए, टैब्स हो गए, ठीक है। तो बात समझ आ रही है ना Yes. कि जो आपका रिबन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट जो होता है वो क्या होता है, टैब का होता है, और एक पार्ट आपका ग्रुप का होता है। और आगे पढ़ो बेटा, ऋषि। हाँ, each tab has commands arranged in many groups। क्या कह रहे हैं, जो भी आपके टैब्स होते हैं उनमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर कई सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। एक ग्रुप के अंदर कई सारे टूल्स होते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन अ टैब, जब आप किसी एक टैब पे क्लिक करते हैं, इट ओपन्स डिस्प्लेइंग कमांड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। कह रहा है कि जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो उस टैब से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो आपको दिखने लगते हैं।
in different groups. ये हो गया. The minimize ribbon button on the top right minimizes the ribbon and display only the tabs. This button will now turn the expand the ribbon button. Clicking on it expands the ribbon back to normal. देखो क्या कह रहे हैं कि इसमें भी एक बटन होती है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिबन को भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखो एक्सपैंड करने के लिए क्या होता है, देखो जितने भी रिबन, जैसे ये वाला आपका ग्रुप है, ये वाला आपका ग्रुप है, अगर इसको हम लोग क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, और इसी में एक चीज और देखो, इसी में एक चीज और देखो, आप लोग देखेंगे कि जैसे आपका ये होम टैब है, अगर हम इस पर 2 बार क्लिक कर देंगे, जल्दी से 2 बार क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो पूरा रिबन होगा वो क्या हो जाएगा, सर छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपका पूरा रिबन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और सर दोबारा से जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, होम पे या इंसर्ट पे या पेज लेआउट पे, एक बार 2 बार जल्दी से क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वापस से अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। इतना समझना गया। नेक्स्ट अब Yes, देखो क्या sir. कह रहा है बेटा, अब क्या कह रहा है, आप कह रहा है फाइल टैब के बारे में पढ़ना है। तो फाइल टैब कहाँ होता है, फाइल टैब तो हमने बताया था। सर फाइल का ये जो है, यही है ना, ये है। यस सर। ये एक्चुअली फाइल Yes, sir. टैब होती है। कौन सी टैब होती है, ये फाइल टैब होती है। अब इसको कौन, देखो इसको भी हम जल्दी से पढ़ देते हैं। द फाइल टैब इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन। ये जो आपका रिबन होता है उसके एकदम लेफ्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट कॉर्नर है ना, लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन। इट हैज कमांड्स, इसके अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, प्रिंट, सेव, ओपन एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, देखो इसको ओपन करके देखते हैं। प्रिंट है इसमें, ये रहा प्रिंट, सेव, ओपन और एंड सो ऑन का मतलब होता है इसी तरह के और भी कई सारे टूल्स होते हैं, कई सारे बटन्स होते हैं। तो देखो ये आपका ओपन हो गया, सेव हो गया, प्रिंट हो गया, इसके अलावा न्यू भी दिया हुआ है, आपका प्रिपेयर दिया Yes, हुआ है, sir. एंड, पब्लिश, क्लोज और वर्ड ऑप्शन, यहाँ से एग्जिट का भी ऑप्शन दिया है। अगर यहाँ पे आप एग्जिट वर्ड पे क्लिक कर देंगे क्या हो जाएगा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर चले जाएंगे। देखो बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया। यस Yes, सर। sir. चलो खुल गया। अब क्या कह रहे हैं, Yes. डॉक्यूमेंट एरिया। तो डॉक्यूमेंट एरिया के बारे में तो हम लोग, हाँ बेटा बोलो। सर अगर अभी सर लीव हो जाएगी मीटिंग, तो सर फिर से ज्वाइन करेंगे। नहीं, आप लोग का सिलेबस सही चल रहा है, हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 ही चैप्टर आना है ना इसका, यूनिट 2 में सिर्फ 2 चैप्टर आना है, तो आप लोग को अभी दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग का क्या बेटा, सर भेज दीजिएगा काम। अच्छा चलो, Yes, sir. आज आप लोग का होमवर्क ये है, जितना ट्रू फॉल्स था, 1 वर्ड वाला था, टिक द करेक्ट ऑप्शन था, ट्रू फॉल्स था, ये सारी चीजें आपको खुद से करनी है। क्वेश्चन आंसर तो हम भेजेंगे, ठीक है, याद Yes, रखिएगा। sir. जब नेक्स्ट टर्म पे क्लास चलेगी ना, तो जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, उस चैप्टर नंबर 5 का आपको पूरा हमको बताना पड़ेगा, सब सही सही है। यस सब सर। लोग करिएगा, कोई शैतानी नहीं करेगा, सब लोग करेंगे उसको पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट एरिया। द डॉक्यूमेंट एरिया इज अ ब्लैंक व्हाइट एरिया विच इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट। कह रहे हैं कि ये एक ब्लैंक व्हाइट कलर का स्पेस होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। जो भी हम लोग वर्ड, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो सब इसी डॉक्यूमेंट एरिया पर होता है। एक लास्ट ऑप्शन एक और पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है रूलर के बारे में। देयर आर 2 रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 तरह के रूलर होते हैं। अब देखो देखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं कि ये वही चीजें बता रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं कि कुछ नया बता रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। कह रहे हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का पेज है ना, ये वाला, यस सर। कह रहे इसके एकदम ऊपर होता है, उसके टॉप में होता है। तो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, सही कह रहा है भाई ये तो, सर सही कह रहे हैं। ठीक है।
इट इज यूज्ड टू सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। यही तो हम लोग पढ़े थे ना कि इसकी हेल्प हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। देखो अगर डायरेक्ट हम लोग एडजस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ देखो लेफ्ट इंडेंट और ये राइट इंडेंट दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखो ये ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो ब्लू वाला स्पेस दिया हुआ है ना, इस पे क्लिक करके देखो हम लोग ये मार्जिन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ गया ना। यस सर। उसी तरह से अगर हम लोग राइट साइड का भी बढ़ाना चाहें तो देखो यहाँ पे आएंगे, देखो ये वाला एरो बनेगा जब, तभी ये मार्जिन आपके एडजस्ट करेगा। देखो एडजस्ट हो गई कि नहीं हो गई। यस सर। तो लेफ्ट और राइट से हमने थोड़ी थोड़ी मार्जिन क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, मार्जिन बढ़ा दी ना। और जो आपका वर्टिकल रूलर होता है, अब ये क्या कह रहा है, द वर्टिकल रूलर इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। कह रहे हैं जो आपका डॉक्यूमेंट एरिया ये वाला है ना, उसके लेफ्ट साइड पे वर्टिकल रूलर होता है। तो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। सर सही बता रहा है। अरे वाह भाई, सब सही बता रहा है। आप लोग की बुक में तो सब सही सही दिया हुआ है ना। यस सर। अच्छा देखो, तो यहाँ पे बेटा देखो, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर इसकी मार्जिन इंक्रीज करनी होगी या डिक्रीज करनी होगी तो हम लोग जैसे भी लेफ्ट और राइट वाला किए है ना, वैसे ही टॉप और बॉटम वाला भी, देखो यहाँ बॉटम वाला भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं मार्जिन। यहाँ से हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अंदर नहीं रहा है क्या, ठीक। तो यहाँ से ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब क्या बात हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, कर्सर की बात हो रही है भैया। कर्सर क्या करता है, कर्सर इज द स्मॉल फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन, अब हमको पता चल गया है कि वर्टिकल लाइन क्या होती है, हमेशा जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है, यानी जो सीधी सीधी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं खड़ी। खड़ी जानते हैं कि नहीं आप लोग। यस सर। सभी जानते हैं खड़ी। यस सर। जैसे जैसे ये पेंसिल हमने ली हुई है, तो ये पेंसिल अभी वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल है, बताओ। सर वर्टिकल है। और ये कैसी है, सर हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है। सबको समझ में आ गया ना, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। यस सर। ठीक है, चलो चलो। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात हम लोग को समझ में आ गई। तो जो आपका कर्सर होता है, कह रहे हैं वो स्मॉल फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन होती है इन द डॉक्यूमेंट एरिया, आपके डॉक्यूमेंट एरिया पे। और ये क्या शो करता है, इट शोज द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट यू टाइप। ये हमको शो करेगा जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे कि वो कहाँ पर वो टाइप होगा, ठीक है। यस और सर। इसके आगे जो आपका स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ये सारी चीजें दी हुई है, ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। अब तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है चैप्टर, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर 5 का क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं वो सारी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टर्म पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सर यूनिट 2 का एग्जाम कब होगा। दिसंबर में होगा, अभी अभी है, उसके लिए टाइम है, ठीक है। अच्छा सर। यस ठीक है, सर। इस बार सबको 20 आउट ऑफ 20 और 80 आउट ऑफ 80 लाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। चलो हम बोलते चलो, सर अपना बोल नहीं है तो चलो।